बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक 32 इंच की एलईडी आई है। इसमें मसला आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल बार आ रही हैं। ये एक साइड इसकी बिल्कुल ओके है, लेकिन एक साइड पे इसकी हॉरिजॉन्टल बार आ रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो फ़ॉल्ट है इसको कैसे ट्रेस किया जाता है और ये कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एलईडी को मैंने खोल लिया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे एलईडी ऑन है बिल्कुल। मीटर की एक जो प्रॉब है इसको आप ग्राउंड पे लगा दें। दूसरी के साथ आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करें। ये देखें दोस्तों, 12 वोल्ट आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो 12 वोल्ट आने के बाद आप ये देखें कि ये डिस्प्ले जो ख़राब हो रहा है वो किस साइड पे है। ये इसके अभी दो कफ लगे हुए हैं, सोर्स कफ, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है इसका। ठीक है, तो एलसीडी को सामने रख के जो लेफ़्ट साइड पे था वो डिस्प्ले ख़राब हो रहा था, तो लेफ़्ट साइड वाला सोर्स कफ ये बन रहा है। ठीक हो गया। तो अगर के ये जो VGH और VGL या इनमें से Vcom ये वोल्टेज अगर यहाँ से मिस होते तो ये दूसरी साइड का डिस्प्ले इसका ख़राब होता। ठीक है, फिर मुकम्मल डिस्प्ले ख़राब होता, फिर वो हम ये वोल्टेज चेक करते। तो अभी क्या हुआ है कि ये लेफ़्ट साइड खाली इसकी मसला कर रही है। तो लेफ़्ट साइड के हम वोल्टेज चेक करेंगे कि लेफ़्ट साइड पे जो VGH VGL आ रहे हैं, Vcom वोल्टेज आ रहे हैं, AVDD आ रहे हैं, तो वो क्लियर हैं या नहीं। अगर तो उनमें मसला है तो फिर हम उन वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर उसमें मसला नहीं है तो फिर हमारा ये गेट कफ के जो सोर्स कफ है इसके ऊपर फॉल्ट होगा, फिर हम उसे चेक करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक रहिएगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों, ये यहाँ पर आप देखें मीटर के ऊपर भी ये यहाँ पर आप देखें ये Vcom वोल्ट है। ठीक है, तो इस साइड पे भी हम देखेंगे ये Vcom वोल्ट ओके है। तो इसके बाद ये कफ जो होता है ये दो हिस्सों में है। ठीक है ना, अगर इसकी एक साइड पे जो वोल्ट हुए दूसरी साइड पे भी वही वोल्ट होने चाहिए और ये ऊपर से कॉमन होते हैं। अच्छा, ये इसके देखें AVDD वोल्ट हैं, तो ये दूसरी साइड पे भी यहाँ पर इसके AVDD वोल्टेज होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये इसके VCC वोल्ट हैं। ठीक है, तो ये दूसरी साइड पे भी आप देखें ये VCC वोल्ट इसके ओके हैं, तो इनमें मसला नहीं है। ठीक है, जो VGH और VGL वोल्ट होते हैं वो किस साइड पे होते हैं, वो दोस्तों इस साइड पे नहीं है, क्योंकि इसके गेट कफ, इसके जो साइड पे गेट कफ होते हैं वो इस साइड से जा रहे हैं। इस साइड से साइड पे गेट कफ जो होते हैं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ इस साइड पे। तो जो ये साइड है इसकी,
इस साइड पे गेट कफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर VGH और VGL का कोई काम नहीं है। तो ये बाकी वोल्टेज इसके ओके हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ, आप जो ये गेट कफ है इसकी कंडीशन देखें। अगर तो ये बर्न हुआ है तो फिर तो ये दोस्तों ये गेट कफ इसका अगर तो बर्न हुआ है, फिर तो आप ये गेट कफ का रिपेयरिंग करें। अगर गेट कफ बर्न नहीं है, कहीं से फॉल्ट नहीं है इसके अंदर, या इसको यहाँ प्रेस करने से डिस्प्ले ख़राब नहीं होता, तो फिर इसका जो हल है, इसकी मैं सप्लाई निकाल देता हूँ। सप्लाई निकालने के बाद दोस्तों इसको मैं थोड़ी हीट लगाऊंगा ताकि इसके जो ये स्केलर पीसीबी है, ये जो टेप लगी हुई है इसको उससे हट जाए। दोस्तों एलईडी को मैं खोल लेता हूँ फ्रंट इसका, ताकि ये काम आराम से हो सके। तो दोस्तों इस एलईडी को मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये इसकी लेफ़्ट साइड थी, तो यहाँ पे इसके गेट कफ कोई भी नहीं है। गेट कफ इसकी दूसरी साइड पे है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखें, ये इसके एक गेट कफ ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ये दो गेट कफ इसको लगे हुए हैं। ये इस साइड पे है, ये राइट साइड बन रही है, राइट साइड इसकी ओके है। हमने इसकी लेफ़्ट साइड को रिपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हीट करते हैं। हीट दोस्तों ख्याल करना है कि ये इसकी स्केलर पीसीबी की तरफ या ये पैनल की तरफ हीट नहीं जानी चाहिए। हीट सिर्फ ये कफ को लगनी चाहिए। आपने इतनी हीट रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हीट देता हूँ। तो दोस्तों ये जो कफ है ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो चुका है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अब इसको पावर देता हूँ। पावर देने के बाद इसको चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन है। हीट आपने ख्याल करनी है कि इतनी देनी है कि जिससे कफ को कोई मसला ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें, ये इसका डिस्प्ले ओके हो गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो इसमें मसला दोस्तों यही था कि ये इसका जो कफ के ऊपर छोटी आईसी लगी होती है, SMD आईसी, वो ड्राई सोल्ड हो गई थी या कोई उसमें मसला, जो भी इशू था, उसको हीट करने से इसका मसला हल हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।